कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज मानवता विषय को लेकर हम एक पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम भी है मानवता। तो बच्चों चलिए सबसे पहले इस पाठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों इस कहानी के माध्यम से यह सिखाने का प्रयास किया गया है कि दूसरों से आशा ना रखकर किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमें स्वयं करनी चाहिए। अर्थात अगर हम किसी पर निर्भर रहेंगे अपने काम के लिए तो वो काम शायद अधूरा होगा और शायद अच्छा भी ना हो। इसलिए हमें हमेशा अपने काम को स्वयं करना चाहिए। आइए पाठ में आने वाले कठिन शब्द जानें। वे शब्द हैं न्यायप्रिय, अन्याय, ग्राहक, भ्रमण, वृद्ध, आशीर्वाद, कर्मचारी, पुरस्कृत। तो चलिए देर ना करते हुए अपने पाठ को शुरू करते हैं हम और जानेंगे मानवता का अर्थ इस पाठ में क्या दिया गया है। एक राजा था, वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। दयालु यानी सब पर दया करने वाला और न्यायप्रिय यानी कि वह सबके साथ सही न्याय करता था। अर्थात पक्षपात की दुनिया से दूर राजा बड़ा दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा यानी कि अपनी जनता, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और सदैव अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ध्यान रखता था। किसी के साथ अन्याय ना हो इसके लिए वह वेश बदलकर घूमा करता था। अर्थात राजा बेहद अच्छा था और अपनी जनता का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन प्रातःकाल राजा भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण यानी सैर करने के लिए। राजा एक दिन सुबह सुबह घूमने निकल पड़े। अचानक उसे ठोकर लगी और वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसे देखा कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है। राजा ने कुछ देर वहीं रुकने का निश्चय किया। उसने देखा कि कई लोग उसी रास्ते से गुजरे और उस पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े, किंतु किसी ने भी पत्थर को हटाने की चेष्टा नहीं की रास्ते से। राजा ने सोचा ना जाने यह पत्थर कितने दिनों से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ इसे यहाँ से कौन हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक वृक्ष के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद राजा को एक किसान आता दिखाई दिया। वह अपने हल और बैलों के साथ उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को दूसरी ओर मोड़कर वहां से निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा। वह भी राजा की तरह ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के पैर में चोट लगी और उसका सारा दूध बह गया। वह करहारता हुआ बड़बड़ाने लगा, यानी अपने आप ही बोलने लगा। रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे उठाता तक नहीं। मेरा सारा दूध बह गया। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? अर्थात दूध खरीदने वाले उसके ग्राहक। उसने भी पत्थर नहीं उठाया और आगे बढ़ गया। उसी समय राजा को किसी घोड़े की टाप सुनाई दी। घोड़े पर राजा का एक सिपाही सवार था जो मस्ती में गाना गाता हुआ आ रहा था। देखते ही देखते घोड़ा पत्थर के पास आ गया। अचानक घोड़ा पत्थर से टकराया। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता ही नहीं। कितने आलसी हैं। आलसी यानी कि कामचोर, जो काम नहीं करना चाहते। कितने आलसी हैं यहाँ के लोग। सिपाही ने दूसरों को तो आलसी बताया, किंतु स्वयं पत्थर हटाने की बात तक न सोची। सिपाही ने घोड़ा आगे बढ़ाया और गुनगुनाता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध यानी एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति अपने सिर पर फलों का टोकरा रखे उधर आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में दूर दूर बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और वृद्ध व्यक्ति को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर मेरे फल। वृद्ध ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं सारे फल इकट्ठे करके आपके टोकरे में रख देता हूँ। लड़के ने कहा। उसने शीघ्र ही यानी कि बहुत ही फुर्ती के साथ, बहुत जल्दी से सारे शीघ्र ही फल एकत्र करके वृद्ध के टोकरे में रख दिए। वृद्ध व्यक्ति ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया।
तो बच्चों, उसके जाने के बाद लड़के ने सहायता के लिए इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई व्यक्ति आता जाता दिखाई नहीं दिया। वह अकेला ही पत्थर हटाने में जुट गया। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। उसने बहुत प्रयास किया, प्रयास यानी कि कोशिश की, परंतु वह पत्थर को न हटा सका। राजा यह सब कुछ देख रहा था। राजा ने उस बालक को सहयोग दिया, यानी उसकी सहायता की, और दोनों ने मिलकर वहां से पत्थर हटा दिया ताकि आने जाने वाले को कोई कठिनाई ना हो। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं पास ही के गांव के किसान हरिदत्त का पुत्र महेश हूं। अगले दिन राजा के कई कर्मचारी उस गांव में गए। उन्होंने सभी ग्रामवासियों अर्थात गांव में रहने वाले लोग, सभी ग्रामवासियों के समक्ष महेश की प्रशंसा की। प्रशंसा अर्थात उसकी बढ़ाई की, तारीफ की, और उसे राजा की ओर से पुरस्कृत किया, यानी कि उसे इनाम दिया। पुरस्कार प्राप्त करके महेश फूला ना समाया, अर्थात वो बहुत अधिक खुश हुआ। गांव वाले भी अपने आप पर गर्व कर रहे थे कि उनके गांव के एक होनहार लड़के ने गांव का नाम रोशन किया है, अर्थात गांव का नाम प्रसिद्ध कर दिया। तो सारे गांव वाले खुश हो गए कि इस होनहार लड़के ने हमारे गांव का नाम फेमस कर दिया, चारों तरफ इसकी प्रसिद्धि फैला दी। ऐसा काम किया जिससे राजा ने उसे पुरस्कृत किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए दूसरों के दुखों का भी, उन्हें सुख में कैसे परिवर्तित किया जाए। ये काम इस लड़के से पहले कई लोग कर सकते थे, उस पत्थर को हटाने का, लेकिन किसी ने नहीं किया। सब अपनी मदहोशी में चूर अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए चल पड़े। लेकिन केवल ये लड़का ही ऐसा था जिसने लोगों के बारे में सोचा कि इससे लोगों को ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है, और उस पत्थर को हटाने का काम किया। तो बच्चों, आप भी जीवन में ऐसे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का दुख दूर करके, उनके जीवन में खुशी लाकर। उम्मीद है ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।